हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग ने पिछली कक्षा में क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में उससे आगे के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। हम लोग जानेंगे फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी क्या होता है, किसी अवतल दर्पण का फोकस किसी किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। क्या है, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। आगे चलिए, आगे है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाता है? तो फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फोकस दूरी कहलाता है। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? एफ के द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। क्या होता है? r/2 होता है। तो हम लोग r बराबर क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या हो गया? फोकस दूरी का दोगुना हो गया। क्या हो गया? तो दोगुना हो गया। क्या हो गया? दोगुना हो गया। चलिए आगे चलते हम लोग। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। आधी होती है। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। क्या होता है? r/2 होता है। तो क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। तो गोलीय दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती होती है तो परावर्तित होकर मुख्य फोकस मुख्य फोकस मुख्य फोकस मुख्य फोकस मुख्य फोकस मुख्य फोकस अवतल दर्पण से होकर आती है या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत उत्तल दर्पण में होती है। किसमें होती है? उत्तल दर्पण में होती है। जब मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तब वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या होता है? तो समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। जब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण किरण दर्पण पर आपतित होती है तब वह परावर्तित होकर अपने मार्ग पर ही वापस लौट आता है। क्या होता है? अपने मार्ग पर ही वापस लौट आता है। अगला पॉइंट क्या है? उत्तल दर्पण के बिंदु P की और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। तो आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाता है। क्या बनाता है? मुख्य अक्ष के समान कोण बनाता है। P क्या है? दर्पण का ध्रुव है। PC क्या है? दर्पण का मुख्य अक्ष है। C क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र है। AB क्या है? मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु। F क्या है? दर्पण का फोकस दूरी। A' B' क्या है? मुख्य अक्ष पर बना वस्तु का प्रतिबिंब।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चिन्ह परिपाटी दर्पण में प्रकाश में दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस f आदि को उचित चिन्ह देते हैं। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी अपनाई जाती है जो निम्न प्रकार है। क्या है? निम्न प्रकार है। बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर आपतित होती है। क्या होती है? बाईं ओर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। कहाँ मापा जाता है? दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। कहाँ मापा जाता है? तो दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है? एक्स अक्ष के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होता है? धनात्मक होता है। जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के ये क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर y अक्ष के अनुदिश मापे जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होता है। इस परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की अवतल दर्पण अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी तथा फोकस दूरी क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? तो धनात्मक होता है। क्या होता है? 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 धनात्मक होता है। चलिए आगे चलते हम लोग। दर्पण सूत्र ध्रुव P से वस्तु की दूरी P और वस्तु दूरी या बिंब दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है और इसे संकेत U से निरूपित करते हैं। किसे निरूपित करते हैं? U से निरूपित किया जाता है। बिंदु P से प्रतिबिंब I की दूरी PI को प्रतिबिंब दूरी कहती हैं। इसे V से निरूपित करते हैं। ध्रुव P से फोकस F की दूरी PF को फोकस दूरी
लेंथ कहा जाता है और इसका संकेत एफ होता है। क्या होता है? एफ होता है। ध्रुव पी से दर्पण के वक्ता केंद्र सी की दूरी पी सी को वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं? यू से। प्रतिबिंब को भी से और वक्ता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी क्या होता है? यू होता है। वस्तु दूरी यू होता है। प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? भी होता है। फोकस दूरी एफ होता है। के बीच संबंध के लिए सूत्र दिया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण मिरर कहते हैं, यानी दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दर्पण सूत्र कहा जाता है, जो निम्न प्रकार के है। क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। क्या होगा? दर्पण सूत्र होगा। क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी है। u क्या है? तो वस्तु दूरी है। f क्या है? तो फोकस दूरी है। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे क्या है? आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को हम लोग m से सूचित किया जाता है। तो आवर्धन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? आवर्धन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? आवर्धन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? तो आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई वस्तु की वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।